मैं राधेश्याम मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल MSBM क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो चर्चा का विषय हमारा इस समय चल रहा है माया सभ्यता की चर्चा के क्रम में ही आज हमारा बिंदु होगा माया सभ्यता का अंत कैसे और क्यों हुआ। इसके पहले हम आपको ये बताएं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अगर देखने में आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माया सभ्यता एक बहुत ही प्रतिष्ठित सभ्यता थी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो श्रेष्ठ सभ्यताएँ थी उसमें खड़ी हो सकी है। तो इसका अंत कैसे हो गया? इतनी उन्नतशील सभ्यता थी, इतनी प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन थी, ये कैसे समाप्त हो गई? कोई भी सभ्यता अगर है तो उसके समाप्त होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारण यहाँ लिखे भी गए हैं। जैसा देखिए, ये सभ्यता किसी मलेरिया, पीला बुखार या और कोई बीमारी से समाप्त हुई, सूखा, भूकंप या कृषि व्यवस्था के ढह जाने से हुई, किसानों का विद्रोह, व्यापार का बंद होना या बाह्य आक्रमण से हुई। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। जो बाकी चीज़ें जिसके बारे में कुछ उपलब्ध है, कुछ जानने और सुनने के लिए है, कोई वहाँ अवशेष जो प्राप्त हुए हैं या उत्खनन से कोई सामग्री प्राप्त हुई है या कोई लिटरेचर से कोई चीज़ मिल रही है, इसके आधार पे यहाँ पे बातचीत होगी। अब देखिए, ये बीमारी हो भी सकती है। पहले हम बीमारी की ही बात कर लेते हैं। तो माया सभ्यता के अंदर जो कंकाल मिले हैं, कई स्थानों पे ऐसे कंकाल मिले हैं, उस कंकाल के अध्ययन से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु या तो खाने के अभाव में या बीमारियों से हुई। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट कर सकती हैं। खाने के अभाव में भी तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं कि बीमारी से ग्रस्त होकर कुछ लोग वहाँ मरे हुए थे जिनके कंकाल पाए गए हैं, या बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ये बताता है, ये दूसरे कारण की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कुछ सामान्य लोग ऐसे मिले हैं जो खाने के अभाव में मर गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि कृषि व्यवस्था उनकी कुछ ऐसी हो गई हो कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादन ना रहा हो और खाने के अभाव में लोग काल कवलित हो गए। अब इसका एक और कारण हो सकता है, 9वीं शताब्दी में वहाँ का जो स्थापत्य था वो बनना लगभग बंद हो गया, यानी ये सभ्यता पतन की ओर उन्मुख होने लगी। हो सकता है कि जब इसका उत्कर्ष का काल चल रहा था तो उस समय जनसंख्या वृद्धि वहाँ पे हुई हो, और जनसंख्या वृद्धि हुई हो तो जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादन न रहा हो, जिसके वजह से खाने के अभाव में लोगों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे क्या किया होगा उन लोगों ने? जनसंख्या बढ़ती गई होगी और कृषि के दूसरे जो उपाय हैं उस उपाय से कृषि उपज को बढ़ाने की कोशिश की गई होगी। जंगलों को काटा गया होगा, गलत तरीके से कृषि की गई होगी, जनसंख्या के अनुपात में उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई होगी, और जिसके वजह से कृषि उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा वो तो अलग बात है, लेकिन कृषि की जो भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति उसकी समाप्त हुई। इसकी फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति, वहाँ के जो भूमि जहाँ पे कृषि होती थी उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई या समाप्त हुई, और इस प्रकार से कृषि पर इसका बुरा असर पड़ा, जिससे कि वहाँ के लोगों के अनुपात में कृषि उपज नहीं हुई होगी। एक ये कारण हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी माया सभ्यता के अंदर पाई गई हैं जहाँ खेती का काफ़ी गहरी खेती और काफ़ी उन्नतशील खेती या कृषि का कार्य वहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं, यानी ऐसा कार्य वहाँ होता रहा है, ऐसे अवशेष मिले हैं। 3 अवशेषों को देखने से पता चलता है कि यदि माया सभ्यता के लोगों को ऐसी कृषि करने का ज्ञान था तो फिर जनसंख्या के साथ अपने कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जो उसके उर्वरा शक्ति को नष्ट न करे और उपज बढ़ जाए, ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जब वो उन्नत थे तो ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है।
इस प्रकार ये कारण भी पर्याप्त नहीं है, हो सकता है किसी विशेष स्थान पे ये एक कारण रहा हो। अब आगे बात करते हैं किसान विद्रोह का। किसान विद्रोह का कारण क्या रहा? माया सभ्यता के अंदर जो कर लगाए जाते थे उसकी अधिकता हो गई। शासक वर्ग के लोग अत्यधिक टैक्स लेने लगे, अत्यधिक कर लेने लगे और इससे आम जनता और किसान ऊब गए। ऊब करके उन लोगों ने विद्रोह कर दिया होगा, आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। ऐसा भी अवसर कई जगह मिला है कि जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग थे, जो वहाँ के उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी बस्तियाँ कहीं कहीं क्षतिग्रस्त मिली हैं, मतलब वहाँ पे कोई आक्रमण हुआ। अभी आगे इसकी भी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से किसान विद्रोह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने की है कि अगर किसान विद्रोह हुआ और कुछ ऐसे शासक वर्ग के लोगों को किसानों ने नुकसान पहुँचाया, उन्हें समाप्त किया, तो इससे इनका जनसंख्या का अनुपात बहुत ज़्यादा संतुलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसानों और सामान्य लोगों की तुलना में शासक वर्ग के लोगों की संख्या कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इस वजह से ये एक कारण नहीं हो सकता है। अब आगे व्यापार के रास्ते, पश्चिमी क्षेत्रों में जो उनके व्यापार थे, उन व्यापारिक रास्तों पर अधिकार जमाने के लिए प्रायः युद्ध हुआ करते थे और ये व्यापार के मार्ग भी बंद हुए होंगे और हो सकता है कि एक कारण ये भी रहा हो। दूसरा एक कारण ये भी है जिसे देखा जाता है मैक्सिको और एज़टेक, जो बाह्य आक्रमण की बात हो रही है, मैक्सिको और एज़टेक लोगों ने वहाँ पर, यानी मैक्सिको के निवासी जो थे और एज़टेक निवासी यहाँ पे आक्रमण किए होंगे, है कि वो आए थे व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे शहरों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और वहाँ के शासक वर्ग को हटा दिया होगा, धीरे धीरे सभ्यता नष्ट कर दिया होगा। तो ये बात आती है, मैक्सिको और उनके साथ आती है। कुछ विद्वान इससे सहमत हैं, बाकी बहुत से लोग इस पर सहमत नहीं भी हैं। तो कुल मिला जुला करके ये देखा जा रहा है, सारी चीज़ों का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो देखा जा रहा है कोई एक कारण नहीं रहा होगा इस सभ्यता को नष्ट होने। कृषि व्यवस्था का ढाना एक प्रमुख कारण है इस सभ्यता के नष्ट होने में, इस सभ्यता के समाप्ति में। किसान विद्रोह का भी कारण है। वहाँ पे एक शहर था, एक जगह थी जो बेलीज में थी, उस जगह पर आक्रमण भी हुआ, वहाँ के जो स्थापत्य को नुकसान पहुँचाया गया किसानों के विद्रोह के द्वारा। जो वहाँ के उच्च वर्ग के लोग थे उनके स्थापत्य को, उनके भवन को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद भी वहां के गांव बाद तक आबाद रहे। केवल किसानों के विद्रोह से और आक्रमण से इस सभ्यता की समाप्ति नहीं हुई। लेकिन उसके उलट हम देखते हैं बोनाम पाक एक शहर है, एक शहर है बोनाम पाक। बोनाम पाक, इस शहर के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो उच्च वर्ग या शासक वर्ग के लोग थे उनके स्थापत्य को, उनके भवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ किया गया है और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का रहना बंद हो गया। यानी यहाँ पे लोग रहना बंद कर दिए, यानी शहर को, इस जगह को समाप्त किया गया किसान विद्रोह से। तो अगर किसान विद्रोह होता है और एक शहर के कुछ शासक वर्ग के लोगों को समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि पूरी सभ्यता ऐसे ही नष्ट हो गई, क्योंकि एक शहर की ये बात है। और बाकी जो बताया गया बेलीज में जो था वहाँ पे हुआ भी है विद्रोह, लेकिन उसके बाद भी वो आबाद मिला है। उससे केवल किसानों के विद्रोह से ये सभ्यता समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इस शहर को अगर विद्रोह इसमें हुआ और इस शहर को अगर नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो दूसरे शहर को भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। बाद में भी उसके गांव बचे रहे और काफ़ी अच्छी अवस्था में बचे रहे। तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि एक कारण हो सकता है कुछ स्थलों के लिए। इस प्रकार आखिर ये सभ्यता समाप्त हुई, तो यही पाते हैं कि ये सभ्यता किसी एक कारण से समाप्त नहीं हुई। इसके समाप्त होने के अलग अलग स्थलों के अलग अलग कारण रहे होंगे और ये कारण हैं बुखार, पीला बुखार, मलेरिया या कोई भी बीमारी या भूख के वजह से। कृषि व्यवस्था ढह गई जिसके वजह से ये हो सकता है। दूसरा, किसानों का विद्रोह अत्यधिक कर लेने की वजह से ऐसा हुआ। व्यापार बंद होना और बाह्य आक्रमण, जैसा कि बताया गया, मैक्सिको और एज़टेक लोग आए, वहाँ के निवासी आए व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे वहाँ के शहरों पर अपना प्रभुत्व जमाया और धीरे धीरे उस सभ्यता को
अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। धन्यवाद। जय हिंद।